नमस्कारम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको नमस्कारम। इस वीडियो में मैं आपको अपनी महाशिवरात्रि की रात का जो एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करूंगा। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको इससे इंस्पिरेशन मिले और आप भी जब नेक्स्ट महाशिवरात्रि आए तो आप उसका फायदा उठाएं। आज से 2 या 3 साल पहले जब 3 साल पहले जब सदगुरु को सुनना स्टार्ट किया था 2018 में, 3-4 साल ऑलमोस्ट। तो तब महाशिवरात्रि से उन्हीं के बारे में सुना कि महाशिवरात्रि का असली महत्व क्या होता है। तो 2019 में उठने की कोशिश करी थी महाशिवरात्रि में रात को, लेकिन 12 बजे ही सो गए थे। और 2019 में इनिशिएट हो गए थे शांभवी महामुद्रा में। तब थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था, हमने थोड़ी थोड़ी चीजें बॉडी में एक्सपीरियंस होने लगी थी। फिर 2020 आया। 20 में जैसे तैसे बैठे रहे 2-2:30 बजे तक। उसके बाद खत्म हो गए, सो गए। और कुछ नहीं फील हुआ, कुछ 1% भी फील नहीं हुआ 2020 में भी। 21 में आ, पूरी रात भर उठे रहे, पूरी रात भर उठे रहे। मतलब लेटे नहीं है, बैठे हुए हैं। चाहे आंख बंद हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, बट बैठे ही रहे। और ये 3 साल जो थे 2019, 20 और 21, अगर आप इनकी बात करोगे तो मैंने अपनी शांभवी रेगुलरली करी, रेगुलरली एक भी दिन मिस नहीं करी। हाँ, कभी बीमार पड़ गए तो मिस करी। उसके साथ साथ शिवांगा साधना भी करी, 2 बार शिवांगा साधना करी। फिर लिंग भैरवी साधना में इनिशिएट हुए थे। और अंग मर्दना पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूअसली चल रहा है। सो जब से अंग मर्दना करना स्टार्ट किया उसके बाद से बॉडी में थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी। और मैं पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ी अच्छी स्टेट्स, इन द सेंस, मतलब मैं काफी समय तक बैठ सकता हूँ बिना हिले डुले। और एक अलग लेवल की फ्रीडम बॉडी के अंदर महसूस होने लगी है पहले के कंपैरिजन में। शांभवी से असर पड़ रहा था, पर जैसे ही अंग मर्दना सीखा इसकी वजह से थोड़ी और चेंजेस आने लगे, और वो चेंजेस बहुत बढ़िया आ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। थोड़ा अगर आप कहो कि मेडिटेटिवनेस पहले के कंपैरिजन में अब अच्छी हो गई है। और हालांकि जो 28 और 1 तारीख, जो 28 तारीख को पंचभूत क्रिया, 28 तारीख से पंचभूत क्रिया स्टार्ट होनी थी हमारी। और मतलब उसका पूरा दो 2 दिन में एक बार, 2 दिन का एक सेशन है और एक 5 दिन का सेशन है पूरा। तो हमने 2 दिन वाले में रजिस्ट्रेशन किया था। तो 28 से स्टार्ट हुआ था, तो शायद उसका भी कुछ इफेक्ट रहा होगा। बट जैसी 1 तारीख को सुबह ऑब्वियसली पंचभूत क्रिया का जो सेशन था वो अटेंड किया, पंचभूत क्रिया का सेशन अटेंड किया। उसके बारे में मैं अगली वीडियो बना दूंगा, वो एक अलग चीज है, बना दूंगा, अलग चीज है वो। फिर हमने क्या किया, रात को जैसे ही सुबह देर हो गई थी, इस वजह से शांभवी नहीं कर पाए, शांभवी नहीं कर पाए और अंगमर्दना नहीं हो पाया। फिर मंदिर चले गए, वहां से आने में काफी देर लग गई। तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड खाना पीना खाया, उसके बाद खाना नहीं खाया। फिर ऑन टीवी तो हमने 6 6 बजे ऑन कर दिया था और परफॉर्मेंस देख रहे थे। और शाम को भी पंचभूत क्रिया हुई है, वो भी हमने अटेंड करी और फैमिली मेंबर्स को भी अटेंड करवाई, देखा। और उसके बाद आ, ऐसे ही चलता रहा 8 साढ़े 8 9 बजे तक। टीवी वगैरह देखा, टीवी में जो चल रहा था, मतलब सदगुरु का चैनल लगाया हुआ था और परफॉर्मेंस देख रहे थे। 10 बजे करीबन हमने मैंने शांभवी करी। 10:30 पौने 11 तक शांभवी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद मेरे को जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो मैंने खाया। और आई सैट देयर, सामने गाने चल रहे हैं, मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ हूँ। और लिटरली ऐसी स्टेट मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अचीव नहीं करी। मैं एक अलग ही जोन में जा रहा था और वो मैंने आज तक कभी फील नहीं करा। सदगुरु कहते हैं कि महाशिवरात्रि में जो एनर्जीज होती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं। एंड आई वॉज लिटरली एबल टू फील एवरीथिंग। हर एक चीज मैंने फील करी है, मैं एक अलग ही जोन में जा रहा था। बगल में गाने चल रहे हैं, परिवार वाले भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, वो अपना मस्ती कर रहे हैं। बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ आंख बंद करके। और मैं अपनी बॉडी के अंदर फील कर पा रहा था कि प्ला- कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और वो चेंजेस
कल बहुत ही जबरदस्त थे वो, और मेरी बॉडी अपने आप मेडिटेटिव हो रही थी। और 12:30 करीबन मेरी 12:30 बजे तक मैं इस स्टेट में रहा। उसके बाद जब सदगुरु ने जो ओम नमः शिवाय वाला मेडिटेशन करवाया था, उसमें भी प्रेजेंट रहे, बट उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। तो मैं बीच बीच में गायब होने लगा था, लेकिन उससे पहले जो 1 डेढ़ घंटे का जो मेरा जिस स्टेट में मैं रहा था, लिटरली वो स्टेट अचीव अपने आप हो रही थी वो। मतलब ऐसा लग रहा था कि सराउंडिंग या नेचर आपको मदद कर रहा है एक अलग ही स्टेज में जाने के लिए। इसीलिए मेरे ख्याल से लोग, जो बड़े बड़े योगीज होते हैं, जो रियल योगीज होते हैं, वो लोग इस रात का इंतजार करते हैं, और इस दिन उन्हें जो करना होता है वो करके रहते हैं। क्योंकि इस दिन बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था। जब मेरे को शांभवी के केवल 3 साल में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई, तो क्या पता बहुत सारे लोगों को और चीज अवेलेबल हो रही होगी, आप लोगों को भी हो सकती है। अपने ऊपर थोड़ा काम करेंगे तो आप भी अलग अलग मेडिटेटिव स्टेट्स में, अच्छी मेडिटेटिव स्टेट्स में जा सकते हैं। हालांकि कल भी नींद आई, ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आई। नींद के झोंके आए, जाहिर सी बात है, सुबह से उठे हुए थे तो नींद के झोंके भी आ रहे थे। बैठे बैठे भी सो गए थे, बट बैठे रहे, लेटे नहीं, बैठे रहे। 6 बजे तक बैठे ही रहे। और देखो, कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस तो मिस हुई होंगी, क्योंकि गर्दन ऐसी हो चुकी थी कई बार तो। और परिवार में तो एक दूसरे की फोटो भी खींच रहे थे, कौन सो रहा है, क्या कर रहा है, वीडियोस भी बनाई बनी है। पर ये जो मेरे को कल मेडिटेटिव स्टेट महसूस हुई है, ये केवल और केवल मेरी साधना की वजह से हुई है। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में जब तक आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर लेवल तक क्लीन नहीं होगी, तो आप मेडिटेटिव स्टेट्स को मेडिटेटिव स्टेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो मेन पर्पस है आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना। वो आप किसी भी योगिक प्रैक्टिस से आप कर ही रहे हो। जैसे शांभवी से भी सदगुरु हमेशा कहते हैं, जितनी भी योगिक प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी भूत शुद्धि ही है। वो आपके एलिमेंट्स को ही क्लीन कर रही है। जैसे ही आपके एलिमेंट्स क्लीन हो जाएंगे, वैसे ही आप चीजों को उस तरीके से देखोगे, उस तरीके से परसीव करोगे जैसी वो है। तो सारा का सारा फोकस आ, भूत शुद्धि के ऊपर ही है। और अगर आप, अभी तो हालांकि मैं भूत शुद्धि नहीं कर पाया, पर जरूर करूंगा। पंचभूत क्रिया में मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब भूत शुद्धि तो रेगुलर बेसिस पर आपको खुद करनी होती है, तो भूत शुद्धि में भी जल्दी से भूत शुद्धि का प्रोग्राम भी करेंगे। और उसका भूत शुद्धि का जो फायदा होता है, वो सदगुरु कहते हैं वो जिंदगी भर रहता है। अगर आपने एक बार भी भूत शुद्धि कर ली, तो उसका जो इफेक्ट रहेगा वो हमेशा के लिए रहता है। तो मेन आपको अपनी जो बॉडी है उसको क्लीन करना है, किसी भी तरीके से क्लीन करना है। जैसे शांभवी तो आप कर रहे हैं, अगर आप अंगमर्दना सीख पाओ, बहुत जबरदस्त चीज है अंगमर्दना। लिटरली आपको कह दिया जाए कि बैठे रहो, रात भर बैठे रहो, तो आप बैठे रहोगे। जैसे मैं बैठा हुआ था कल, नींद आ रही थी, पर पाँव वगैरह दर्द नहीं हुए ज्यादा। अगर लोगों की बात करोगे तो वो घुटने ऐसे ऐसे करने लगेंगे, बट मैं बैठा रहा था। और जब से मैंने ये अंगमर्दना करना स्टार्ट किया है, मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो आई है। और मैं क्या कहूँगा, मेरी बॉडी में फटीग मुझे फील पहले के कंपैरिजन में अब बहुत कम होता है। सो आप अपनी बॉडी को तैयार करें, जब अगली महाशिवरात्रि आएगी, तो उन दिनों आपको फर्क महसूस होगा कि हाँ भाई, इस दिन कुछ हो रहा है। और अगर आप अच्छे लेवल पर पहुंच गए ना किसी दिन, तो आपको म्यूजिक वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार को तो मुझे लग रहा था कि मैं म्यूजिक के सामने ना बैठूं, अपना एक अलग कोने में जाकर बैठ जाऊं। बट थोड़ा कल हालत ज्यादा, मतलब थकान ज्यादा हो गई थी 12:30 1 बजे के बाद, तो मुझे म्यूजिक का सहारा लेना पड़ा। अदरवाइज मैं म्यूजिक का सहारा ना लेता। और अभी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है कि मैं 6 7 घंटे तक आंख बंद करके बैठा रहूं। तो आ, इसलिए भी मैं बैठा नहीं, मैंने म्यूजिक चला के रखा होता सामने। और परफॉर्मेंस देखने में तो खैर मजा ही आता है। और अगर हो सके तो आप कभी महाशिवरात्रि अटेंड करने का मौका अगर आपको वहां मिले सदगुरु के आश्रम में, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या ही होगी। अगर आप लोग महाशिवरात्रि के लिए वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। बिना इनर इंजीनियरिंग के आप वॉलंटियरिंग नहीं कर सकते हो। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों के भी कुछ एक्सपीरियंस हो, तो ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में। और कुछ और बातें भी अगर आप लोग चाहते होंगे, तो वो बातें करेंगे। अगली जो वीडियो है वो पंचभूत क्रिया के ऊपर बनाने वाला हूँ, उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसके अलग फायदे हैं, और मैं उसी की वजह से कुछ स्टेट्स अभी फील कर रहा हूँ, उनके बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।